नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, दरोगा समेत 16 की मौत, कई झुलसे। मुख्यमंत्री ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। पिथौरागढ़ में फटा बादल, गुंजी काला पानी को जोड़ने वाला बैली ब्रिज मलबे में दबा, सड़क भी हुई ध्वस्त। उत्तराखंड में 8,000 शिक्षकों और 2,500 चतुश्रेणी कर्मचारियों की होगी भर्ती, डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया ऐलान। भाजपा संगठन स्तर पर दायित्व बंटवारे का होमवर्क हुआ पूरा, जल्द हो सकती है जारी लिस्ट। चमोली जिले के उर्गम घाटी में प्रसिद्ध सिद्धपीठ फूला नारायण के कपाट खुले, महिलाओं ने किया भगवान का श्रृंगार। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के समीप नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया, जिसमें 22 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि साइट पर देर रात एक व्यक्ति की मौत के बाद स्थानीय चौकी इंचार्ज और होमगार्ड सबका पंचनामा भरने के लिए साइट पर गए थे, जहाँ गाँव वाले मौजूद थे। इसी दौरान साइट पर करंट फैलने से हादसा हो गया, जिसमें 22 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शामिल है, जबकि अन्य लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर एम्स में रेफर कर दिया गया है। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है और जिलाधिकारी चमोली को घटना मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, SDRF और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। पीपलकोटी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ, इसको पंचनामा करने के लिए सवेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे इधर अचानक गाँव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उसमें 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसमें 15 का मृत्यु बता रहे हैं, अभी 7 अभी गंभीर रूप से बता रहे हैं। उसमें 2 को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर रहे हैं, वो नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरा प्रकरण की जांच की शुरू कर दी गई। आम तौर पर इतना करंट लगने के बाद आपको बता दें कि चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर 11:30 बजे के लगभग यह हादसा हुआ। जब करंट लगने से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी और अपर जिलाधिकारी चमोली को जांच अधिकारी नामित किया है। आपको बता दें कि मृतकों में एक दरोगा प्रदीप रावत, जो की चौकी पीपलकोटी में तैनात थे। आपको बता दें कि दरोगा प्रदीप रावत के साथ 3 होमगार्ड भी साथ में गए थे, जिनमें होमगार्ड मुकुंद राम, गोपाल और सोबत लाल भी शामिल थे। उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इसके अलावा हरमनी गाँव के कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। इनमें से ज्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच में है। आपको बता दें कि रंगतोली के रहने वाले सुमित, जो कि 25 वर्ष के हैं, उनकी भी इसमें मौत हो गई। वहीं सुरेंद्र भी हरमनी के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 33 साल है, उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं हरमनी के ही 45 वर्षीय देवीलाल की भी करंट लगने से मौत होगी। वहीं योगेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह रावत भी हरमनी के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मृतकों की सूची में ज्यादातर युवा है। घटना घटी थी, हाँ, तो उसमें एक वहाँ का जो गंगा या उसका था, वो घायल हो गया था, एक्सपायर हो। उसको देखने हम सब गए, पुलिस प्रशासन आया, पोस्टमार्टम चल रहा था, भीड़ लगी हुई थी। मेरा इधर को आना, उसके बाद इतना करंट फैला कि जो जहाँ था वहीं का चिपक गया। सौभाग्य से भगवान 20-25 लोग घोर लापरवाही UPCL की। इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कईयों के चिराग बुझ गए, इतनी घोर लापरवाही पहले नहीं। कितने लोग रहे होंगे मौके पे? कितने लोग थे? कम से कम 50 से 60 लोग थे। अच्छा, 20-25 लोग घायल हैं। ऐसा कि हमें दोस्तों के द्वारा बताया गया, हमें समाचार मिले, फोन कॉल आई हमें, तो हम आनंद फानंद में वहाँ गए बचाने। तो जो हमने मौके पे देखा, हमारे वहाँ पे हमारी उत्तराखंड मित्र पुलिस पहुँची हुई थी, जो ईमानदारी से वहाँ पे हमारे साथ आई है, चाहे हमारे बाद आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला ये आया कि हमने ये बात वहाँ पे करी कि भाई जो यहाँ पे ये इस प्रकार का एक हत्या ही बोलूँगा मैं इसको, जो हमारे भाई के साथ हुई है, तो हमने कहा कि इसके परिवारजन यहाँ आए। पहले परिवारजन जब तक नहीं आएंगे, तब तक कोई पंचनामा नहीं होगा, जब तक यहाँ पर अमला जमला प्रशासन नहीं आता है। ये नमामि गंगे जो ये जिसने ये षड्यंत्र रचा रखा है हम सबको मारने का, हम जिंदा इतने कम से कम 40 लोगों को मैं अभी बचा के लाया हूँ। कितने हमारी पुलिस है, कितने हमारे भाई लोग हैं, मैं दोबारा जिंदगी जी रहा हूँ ये। लेकिन ये है कि ये हुआ क्या था वहाँ पे? हुआ ये था कि हम वहीं पे खड़े थे, हमने बोला कि इनके परिवार वालों को आने दो, प्रशासन को आने दो,
तब हम पंचनामा करेंगे। इतने में वहाँ फिर से दोबारा लाइट आ गई। किसने ये लाइट बंद थी कि फिर तुरंत? लाइट बंद थी और अकस्मात से इसका कोई भाई आता है, वो रो रहा था, तो मुझे भी करुणामयी में जो आंसू आ गए। तो मैं इतने में रस्सी सारा वो उसका पॉलिथीन मेरे हाथ में था, तो मैं इधर आ गया आउटसाइड रोने के लिए। मैंने कहा मैं यूँ रोऊंगा तो बहुत रोएंगे यहाँ। तो मैं आउटसाइड आया, तो मैं फकीर हम इनके घर की बातें कर रहे थे, जो उनके गाँव घर के लोग हैं। हम ये कर रहे थे कि भाई कैसे क्या किया जाएगा, हम उस पर निर्णय ले रहे थे। इतने में ऐसा करंट आया कि हमारे बीच से हमारे मित्र पुलिस चले गई, हमारे भाई लोग चले गए, हमारे जो ये हमको मारने की पूरी साजिश थी। तो ये प्रकरण है। और कितने लोग वहाँ पे करंट वाइब्रेशन आया है, मुझे लगता है कि कुछ लोग नीचे नदी में गिरे हैं। चमोली में हुई घटना के बारे में चमोली के ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना ने बताया कि बीती रात को बिजली का तीसरा फेज डाउन हो गया था। बुधवार को सुबह तीसरे फेज को जोड़ा गया, जिसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट दौड़ गया। ट्रांसफार्मर से लेकर मीटर तक कहीं एलटी और कहीं एसटी के तार नहीं टूटे हैं। मीटर के बाद तारों में करंट दौड़ा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रात में यहाँ रहने वाले केयर टेकर का सुबह फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद परिजनों ने साइट पर आकर खोजबीन की। तब सामने आया कि केयर टेकर की करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी साइट पर पहुंच गए। जब वो यहाँ पहुंचे तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान वहां दोबारा से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से कई लोग हताहत हो गए और कई लोग घायल हो गए। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्ष के रूप में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इसमें 26 जिलों ने प्रतिनिधित्व किया है। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस इस डेवलपमेंट यानी इंडिया नाम का स्वागत करती है और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए की होगी। इस दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कांग्रेस ने 850 करोड़ रुपए खर्च कर सोनाली बांध बनाया, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसकी देखरेख से मुंह मोड़ लिया और आपदा में सरकार ने प्रभावित हुए लोगों को खाद्य सामग्री तक बांटना उचित नहीं समझा। हम तो उनसे कह रहे हैं सुबह से शीघ्र वो तो भाई जब 4 साल बाद 4.5 साल बाद उनको सीबीआई की याद आई है तो सब लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन हम संघर्ष के लोग हैं, अंग्रेजों से नहीं डरे, ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं से डरेंगे हम। हाँ, हमको तकलीफ इस बात की है कि सीबीआई जैसी ईडी जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, ये उन संस्थाओं की स्वायत्तता को नष्ट कर रहे हैं, उनके स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं, उनके अच्छे ऑफिसरों के आचरण को नष्ट कर रहे हैं। ये हमको तकलीफ है। खबर विकासनगर से है, जहां कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड की भूमि पर लव जिहाद की घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डाक पत्थर में प्रेस वार्ता की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि किस कदर मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समाज की बहु बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर भगाते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन कराते हैं। हाल ही में पुरोला हो या विकासनगर की घटना, लड़की को छेड़ने का मामला सामने आया है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में लव जिहाद चल रहा है और पुलिस प्रशासन हो या शासन इसको दबाने का कार्य कर रहा है। विगत दिनों में कांवड़ियों पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पथराव किया जाना निंदनीय है। यदि पुलिस प्रशासन जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा। जिहादी ताकतों ने उत्तराखंड को चुना है अपना प्रयोगशाला के रूप में और उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है हमारे यहाँ जमीन कब्जाने का काम, जो लैंड जिहाद है, सहारनपुर के रास्ते, बिजनौर के रास्ते और मुजफ्फरनगर के रास्ते उत्तराखंड में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पौड़ी की जिले की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट है। वही समांतर स्थिति विकासनगर और देहरादून जिले की है। जो ये घटनाएं हैं ये क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 2 महीने में ऑन रिकॉर्ड 100 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों को विकासनगर क्षेत्र में भगाया गया, बड़ा आंकड़ा है। तो सरकार को, प्रशासन को ये चिंता करनी चाहिए कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर एक मुस्लिम समुदाय के लोग अगर हिंदू बेटियों को, जो नाबालिग बेटी है, उन्हें नाम बदलकर, बहला फुसलाकर और भगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कोई केवल एक घटना नहीं है, वो केवल लव जिहाद नहीं है, वो एक लव आतंकवाद है। ये आतंकवाद यहाँ पनपा है। अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो ये भयावह रूप लेगा। 100 से ज़्यादा घटनाएं हमें जो है सोचने पर विवश करती हैं। और जो रणनीति वो बना रहे हैं कि हमारे लड़कियों को छेड़ना और विरोध करने पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होना और अपनी ताकत दिखाकर हमें डराने का प्रयास करना।
अब खबर पिथौरागढ़ के धारचूला से है, जहां तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में गुंजी और काला पानी को जोड़ने वाला पुल मंगलवार रात 8 बजे नचेती नाले में बादल फटने से बह गया। ग्रामीणों ने बताया कि गुंजी और काला पानी को जोड़ने वाला सीमेंटेड पुल के बह जाने से सीमा से संपर्क कट गया है, जिसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है। धारचूला के संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री ने बताया कि नचेती नाले में देर रात बादल फटने से गुंजी और काला पानी को जोड़ने वाला पुल टूट गया, साथ ही सड़क भी बह गई है। बीआरओ को जल्द ही सड़क और पुल निर्माण करने के निर्देश दिए गए। बादल फटने के बाद पुल टूटने से सेना के जवानों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सेना और बीआरओ नुकसान का आकलन में जुट गई है। वहाँ पे नचेती नाला रहता है, तो उसमें काफ़ी पानी आया एंड वो जो ब्रिज हमारा बनाया गया था बीआरओ द्वारा, वो ब्रिज बह चुका है। तो बीआरओ से भी कांटेक्ट करने से पता चला कि उसको रोड को थ्रू करने के लिए कार्रवाई कर रही है एंड होपफुली उसको हम जल्दी रिसॉल्व करेंगे। अब खबर चमोली जिले के पोखरी से है, जहां सेरा मालकुटी के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीण मनोज भंडारी ने कहा कि आजादी के बाद अब पहली बार सेरा मालकुटी की सड़क का कार्य प्रारंभ होना है, लेकिन सड़क के संरेखण को लोक निर्माण विभाग बदल रहा है, जिसको लेकर एसडीएम संतोष पांडे ने मौके पर लोक निर्माण विभाग का जवाब तलब करते हुए नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारा पहला कर्तव्य है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां दिल्ली में आयोजित एली क्लब में 25वें मिस्टर एंड मिस्टर टीन इंडिया के फाइनल में उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सौड़ की अनुष्का डोभाल का चयन हुआ है। अनुष्का कक्षा 8वीं की छात्रा है, जो चिन्याली सौड़ स्थित विरजा इंटर कॉलेज में अध्ययनरत है। अनुष्का के चयन को उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में पूरे देश से प्रतिभागियों ने भाग लिया था। विरजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एसडी घिल्डियाल ने बताया कि उत्तरकाशी की प्रतिभाओं ने समय समय पर खुद को साबित किया है। उन्होंने बताया कि ग्रैंड फिनाले अगले 19 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। वहीं दूसरी ओर फाइनल के लिए चयनित होने पर अनुष्का ने बताया कि इस प्रतियोगिता की जानकारी उन्हें विद्यालय से मिली। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां युवा कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के युवक युवतियों के लिए कर्णप्रयाग में 62 दिवसीय निःशुल्क डाटा एंट्री कंप्यूटर प्रशिक्षण का शुभारंभ बुधवार को हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्रजेश बिष्ट ने कहा कि सरकार युवक युवतियों के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है, जिसका लाभ उन्हें लेना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा विशेषकर युवा कल्याण एवं क्रांति रक्षा विभाग द्वारा 66 दिनों का स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति के प्रतिभागियों के लिए स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण का केंद्र का आज उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। अब खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां नैनीताल के उखलकांडा क्षेत्र में हरेला के पर्व पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भूमि संरक्षण वन विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर सामाजिक गौ माता एड़ी देवता समूह के सदस्य वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी ने कहा कि हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां राजकीय महाविद्यालय तल्ला सल्ट के हरेले पखवाड़े के तहत तल्ला सल्ट समिति और अन्य संगठन पदाधिकारियों और शिक्षकों ने पौधारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई प्रजातियों के छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। दरअसल देहरादून में कांग्रेस ने सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस कर्मियों की तीखी नोकझोंक हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मिर्च के स्प्रे करने पड़े। वहीं बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस ने प्रदर्शनकारी को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा, बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सचिवालय का घेराव किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी तो लगातार पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। और अब उत्तराखंड के जो हालात है, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के वीआईपी को बचाया जा रहा, उससे स्पष्ट है कि अंकिता भंडारी के मर्डर में, उसके रेप में बीजेपी के परिवार का हाथ था, बीजेपी के लोगों का हाथ था। और जो वीआईपी जिसके लिए उसको मजबूर किया जा रहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इसीलिए सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। तो आज हम उतरे हैं, आज नहीं, हम तो जिस दिन से अंकिता भंडारी का मामला सामने आया है उस दिन से हम सड़कों पर हैं। और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक अंकिता भंडारी के मामले में जो असली गुनहगार है, जो वीआईपी है, जिसके लिए अंकिता भंडारी को मजबूर किया जा रहा था कुकृत्य करने के लिए, उसका जब तक नाम उजागर नहीं होगा, हम लोग संघर्ष करते। ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है, जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देता प्रदर्शन है। युवक कांग्रेस दोनों को बहुत बहुत बधाई। पूरी उत्तराखंड की जनता ये जानना चाहती है कि वो वीआईपी को क्यों वर्तमान सरकार बचा रही है, जो अंकिता की हत्या के लिए जिम्मेदार है। और वो लोग उन लोगों को क्यों बचा रही है जिन लोगों ने उस रिजॉर्ट में बुलडोजर फिरा करके साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया है। और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है इस पूरे प्रकरण की, अंकिता प्रकरण की न्यायिक हत्या करना चाह रही है। उसके खिलाफ ये जन आक्रोश है और ये जन आक्रोश निरंतर आगे बढ़े।
पहाड़ों में लगातार बारिश होने से नदियां अब बाढ़ का रूप लेने लगी हैं। बद्रीनाथ से बहने वाली अलकनंदा में भी पानी अपने स्तर से काफी ऊपर बढ़ चुका है, जिसके चलते श्रीनगर बैराज से मंगलवार को करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आपको बता दें कि गंगा नदी 293 मीटर के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि चेतावनी स्तर है। जिसके बाद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर भी पानी काफी ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद से यहाँ लगातार सिंचाई विभाग के आला अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित गढ़वाल स्वाभिमान न्याय यात्रा के तहत कर्णप्रयाग से गौचर तक पद यात्रा निकाली गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूड़ी द्वारा कर्णप्रयाग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रदेश सरकार के कार्यालय में परीक्षाओं में आए दिन गड़बड़ियां हो रही हैं। अंकिता भंडारी के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अग्निवीर भर्ती में युवाओं के साथ छल हो रहा है। टमाटर के दाम भी वहीं आसमान को छू रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार सत्ता के नशे में चूर है। अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी उफान पर आ गई। तेजी से बढ़ते शारदा के जलस्तर को देखते हुए बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। बीती रात से ही नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था, जो कि बढ़ते बढ़ते अगले दिन 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पहुंच गया, जिसको ध्यान में रखते हुए नियमानुसार बनबसा शारदा बैराजपुर पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। बैराज पर तैनात यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमांत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में बाढ़ के हालात उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग के द्वारा डाउन स्ट्रीम के जनपदों के अधिकारियों को शारदा बैराज से पानी छोड़े जाने की सूचना दे दी गई है। होने के कारण शारदा बैराज पर 1 लाख से ज़्यादा पानी चलने लगा, जिसके कारण यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। अभी 1,41,000 डिस्चार्ज शारदा बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में जाके घाघरा नदी में मिल जाती, वहाँ से ये गोंडा, बहराइच, बलरामपुर होते हुए आगे रिवर में जाती। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज कर्णप्रयाग पहुंचकर हरेला पर्व के तहत विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर विद्यालयों के बच्चों ने मंत्री धन सिंह रावत से विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल पर 1 हफ्ते तक हरेला पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा। 23,000 स्कूलें हैं और हमने इस साल हरेला पर्व में 1 सप्ताह का कार्यक्रम रखा है। प्रत्येक स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है। हरेला के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। एनईपी में अब हम पर्यावरण संरक्षण का एक चैप्टर अलग ला रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हर बच्चा, चाहे स्कूल में हो, चाहे घर में हो, चाहे आसपास के कहीं पे भी, एक बच्चा 1 पेड़ जरूर लगाएगा। तो इसी अभियान में लगभग मैं भी 100 स्कूलों में जा रहा हूँ। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।